दोस्तों, दही एक फॉर्मेटेड फूड की कैटेगरी में आता है जो बनता तो दूध से ही है, लेकिन दूध के मुकाबले इसके फायदे और खाने का तरीका दोनों ही अलग होता है। दही में जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है वो है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक्स दरअसल अच्छे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। बैक्टीरिया जब दूध से दही जमने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी दौरान दही में पैदा होते हैं और इसी की वजह से दही का टेस्ट खट्टा होता है। सिर्फ 1 ग्राम दही में लगभग 10 करोड़ से 100 करोड़ तक प्रीबायोटिक्स होते हैं। अब ये प्रीबायोटिक्स पेट में जाकर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की मात्रा को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब आपके पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बैलेंस होती है तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर भी देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि दही का रेगुलर इस्तेमाल करने से ये आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और कई तरीके की दिमागी प्रॉब्लम से बचाने में भी मददगार होता है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट में भी मुश्किल से पचने वाले खाने को तोड़ने में भी मदद करता है, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। पेट फूलने और बार बार डकार आने जैसी समस्या से भी राहत मिलती है। दही में प्रोटीन भी ठीक ठाक मात्रा में मौजूद होता है जो कि हमारे शरीर की नई कोशिकाओं को बनाने और मसल ग्रोथ में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। दही के इस्तेमाल से आपके शरीर को अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम भी मिलता है जो दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। यहाँ तक कि दही में पाया जाने वाला कैल्शियम दूध के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि दही में कैल्शियम के साथ प्रीबायोटिक्स मौजूद होने की वजह से दही में पाए जाने वाला कैल्शियम दूध के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो पाता है। दही में विटामिन B2, B12 भी मौजूद होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो पाता है। दही में विटामिन B2, B12 भी मौजूद होता है जो शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होने के साथ साथ ये खून को बनाने में भी मददगार होता है। अब अगर आप मार्केट से दही खरीद कर इस्तेमाल करते हैं तो घर के दही में और मार्केट के दही में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों ही दही में आपको प्रोटीन के फायदे मिलते हैं, कैल्शियम के भी फायदे मिलते हैं, यहाँ तक कि विटामिन के भी फायदे मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा प्रीबायोटिक्स का होता है वो आपको घर के दही के जितना मार्केट के दही में नहीं मिल पाता। और इसका कारण ये है कि मार्केट के दही को खराब होने से बचाने के लिए इसमें एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम प्रीबायोटिक के नाम से जानते हैं, और ये केमिकल दही में मिलने के बाद काफी हद तक अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है। पर घर में दही बनाना इतना आसान है कि आपको मार्केट से दही खरीदने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बस हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा पुराना दही मिलाकर बर्तन को ढककर इसे उठाकर वही साइड में रख दें। 7 से 8 घंटे में ही आपकी दही बनकर तैयार हो जाएगा। पर ठंडी के मौसम में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। फुल फैट दही और लो फैट दही में क्या फर्क होता है? दही को बनाने में 2 तरीके के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। फुल फैट दही दरअसल ऐसे दूध से जमाया जाता है जिसमें मलाई भी मौजूद होती है, इसलिए इसका टेक्सचर और टेस्ट ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा दही उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है जो वजन कम करने की डाइट फॉलो कर रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से दही कब खाना चाहिए और कब नहीं खानी चाहिए? आयुर्वेद में दही को दिन ढलने के बाद खाने से मना किया जाता है। कारण ये है कि रात में इसका इस्तेमाल करने से ये कफ को बढ़ा सकता है और इसलिए दही को सुबह या दोपहर में इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है। क्या दही बच्चे, बूढ़ों और प्रेग्नेंट औरतों के लिए फायदेमंद होता है? बच्चों को दही खिलाने से ये उसके डाइजेशन को ठीक रखता है और दही से मिलने वाला कैल्शियम उसकी हड्डी को मजबूती और ग्रोथ प्रदान करने का काम करता है। बुजुर्गों में भी ये पाचन को सुधारने और हड्डियों को मजबूती के लिए फायदेमंद साबित होता है। दही का इस्तेमाल प्रेग्नेंट औरतों के पेट में पल रहे बच्चों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। क्या दही हर रोज खानी चाहिए? आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए दही हर रोज खाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हफ्ते में 2 से 3 बार भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो शरीर को दही के फायदे मिल जाते हैं। जिन लोगों को दही खाने से कफ की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम या डाइजेशन में किसी भी तरीके की गड़बड़ी महसूस नहीं होती है, तो आप दही को डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस मौसम में दही का इस्तेमाल करना चाहिए और किस मौसम में नहीं करना चाहिए? आपने हमेशा ही ये सुना होगा कि दही की तासीर ठंडी होती है, लेकिन आपने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि आयुर्वेद के हिसाब से दही की तासीर गर्म होती है। पर हकीकत ये है कि दही ठंडा भी होता है और गर्म भी, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप दही को कब, कैसे और कितना खाते हैं। दही को हम जिस वक्त खाते हैं उस वक्त ये शरीर को ठंडा करने का काम करता है, लेकिन ये पचने के बाद गर्म हो जाता है। ताजे दही के मुकाबले बासी दही शरीर में ज्यादा हीट पैदा करती है।
और ऐसा इसलिए क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया एक तरीके का एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि दही का टेस्ट खट्टा होता है और समय के साथ साथ ये बैक्टीरिया दही के अंदर एसिड लगातार प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे हर दिन के साथ दही में एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इसलिए उसका टेस्ट भी उतना ही खट्टा होता चला जाता है। अब अगर कोई इंसान दही को जमने के बाद उसे कई दिनों के बाद खाता है और इसलिए उसका टेस्ट उतना खट्टा होता चला जाता है। अब अगर कोई इंसान दही को जमने के बाद उसे कई दिनों के बाद खाता है तो दिन में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक दही खाना नॉर्मल माना जाता है। बच्चे को 50 ग्राम तक दही दिया जा सकता है। छोटे बच्चे को 1 से 2 चम्मच दही खिलाना भी काफी हो जाता है और 50 से 100 ग्राम तक प्रेग्नेंट औरतें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दही का किस चीज के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मछली, अंडा और किसी भी नॉन वेज के साथ दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दही पचने में थोड़ा हैवी होता है और जब इसे नॉन वेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। दही और दूध का भी इस्तेमाल एक साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि दही और दूध एक साथ इस्तेमाल करने से दही की जमने की प्रक्रिया आपके पेट में शुरू हो जाती है, जिससे पाचन में बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके साथ दही का मेल नहीं बनता, इसलिए आपको कभी भी इन चीजों के साथ दही को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। दही को जब भी आप किसी भी रूप में गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं।